We're going to win so much, you may even get tired of winning. And you'll say, please, please, it's too much winning. We can't take it anymore. Mr. President, it's too much. And I'll say, no, it isn't. We have to keep winning. We have to win more. We're going to win more. सो फ्रेंड्स, आपने सुना। अब सही में देखिए, अमेरिका के लोग कह रहे होंगे कि इतना भी हमें नहीं जीतना था। जिस तरीके से बाजार का हाल किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप की डिक्शनरी में विन क्या लूज़ होता है और लूज़ क्या विन होता है, ये किसी को नहीं पता। और जिस तरीके से देखिए अमेरिकन मार्केट्स को गिरता हुआ देखा है, वो अपने आप में देखिए, मतलब आप कह सकते हैं सोचा नहीं जा सकता था कि इस प्रकार से दोस्तों अमेरिकन मार्केट्स गिरेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में इस तरीके का भूचाल देखने को मिलेगा और करंटली वो देखने को मिल रहा है। जी हाँ, कल के दिन दोस्तों हुआ क्या, 2230 अंक जाकर डाउ जोन्स बंद हुआ नीचे, यानी करीबन 5.5% का फॉल देखने को मिला। और बड़ी बात यह है कि 40,000 के नीचे, अब ये बात ध्यान रखिएगा, डाउ जोन्स हमको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों जो क्लोजिंग है वो 38,314 पर तो आई, लेकिन इसका मतलब ये है कि बिल्कुल दिन के लोज पर जाकर क्लोजिंग आई है। और आप समझ सकते हैं कि देखिए यूएस मार्केट जिस तरीके से गिरते हुए दिख रहे हैं, कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि देखिए मार्केट्स में कोई रिकवरी का अटेम्प्ट भी हो रहा है। अगर अटेम्प्ट होते भी हैं तो वो फेल हो जाते हैं, जैसे कि एक अटेम्प्ट इधर हुआ था और दूसरा अटेम्प्ट कहीं इधर हुआ था, तीसरा आप ये समझ सकते। तो यहाँ पर हुआ क्या, देखिए कोई भी अटेम्प्ट टिक नहीं पाए और मार्केट्स जो है वो बिल्कुल दोस्तों नीचे जाता गया और जाता गया। सेम सिचुएशन दोस्तों नेस्डैक के साथ थी, जहां पे नेस्डैक करीबन 5.82% तक फॉल कर गया। 5.82 का मतलब ये कि 15,580 पर जाकर दोस्तों नेस्डैक की क्लोजिंग देखने को मिली। और नेस्डैक भी बिल्कुल दोस्तों दिन के लोस पर बंद हुआ। दिन का लो था 15,575, 15,587 पे लिटरली दोस्तों क्लोजिंग आ रही है। मतलब आप समझिए कि कितना ज़्यादा गिरावट का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। सेम गोज विद एस.एन.पी, कल 6% के लगभग दोस्तों एस.एन.पी टूटता हुआ दिखा। इस पूरे हफ्ते में डाउ जोन्स अगर आप देखेंगे दोस्तों तो टूटता हुआ दिखा है क्लोज टू 7.41%। इस हफ्ते नेस्डैक गिरता हुआ नजर आया है 8.55% और एस.एन.पी गिरता हुआ नजर आया है 8.21%। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों, बहुत बार ऐसे दिन आते हैं जब एक दिन में कोई शेयर 5% नहीं चल पाता है, यहाँ पे तो इंडेक्स 5% गिरता हुआ दिख रहा है। तो आप समझ सकते हैं शेयर्स का हाल किस तरीके का बुरा हो रहा है। इसके अलावा जो अभी दोस्तों करेंटली हमारे गिफ्ट निफ्टी है वो कहाँ ट्रेड कर रहा है, तो देखिए गिफ्ट निफ्टी जो है वो ट्रेड कर रहा है एट 22,407 विच इज क्लोज टू 550 पॉइंट्स डाउन। इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो क्लोजिंग हमको देखने को मिली थी निफ्टी 50 की ऑन फ्राइडे वो 22,904 पे है और हम ट्रेड कर रहे हैं 22,407। यानी आप समझ सकते हैं कि निफ्टी में हो सकता है कि मंडे को 500 अंक का गैप डाउन देखने को मिले। जी हाँ, 500 पॉइंट्स का हमारे निफ्टी में दोस्तों गैप डाउन देखने को मिले। और इसके पीछे के करता धरता है कौन, वो है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप। जो वो डोनाल्ड ट्रंप जिनका कह सकते हैं सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और अब जो इंतजार है वो अब कह सकते हैं पूरा तो हुआ, लेकिन इस तरीके से भारी पड़ेगा ये किसी ने सोचा नहीं होगा। बल्कि दोस्तों गिरावट कुछ इस तरह थी कि कल ओवरऑल अब जो यूएस मार्केट्स हैं उसने $5 ट्रिलियन जो है वो गवा दिए हैं। आप समझिए, कल की गिरावट से नहीं लेकिन ओवरऑल जिस तरीके से दोस्तों अमेरिकन मार्केट्स फॉल करते हुए देखने को मिल रहे हैं, इससे एक बात आप समझिए हो क्या रहा है। जो अमेरिका की इकोनॉमी जिसको कहते हैं कि देखिए लिबरेट किया गया है 2 अप्रैल को, ऐसा लिबरेशन डे बनाया गया है कि ऐसा पता नहीं कि देखिए आगे चलकर अमेरिकन इस लिबरेशन डे को याद रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे। क्योंकि हुआ क्या है, हुआ यही है कि अमेरिका ने ऐसा लग रहा है कि कुल्हाड़ी पे पैर नहीं, अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। और जिस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हमको लग रहा था कि होगी, लेकिन ये बहुत ख़राब हुई है। और ये चीज़ें ऐसा लग रहा है कि दोस्तों अब सही कैसे होगी, क्योंकि जो सबसे बड़ा डर था वो किस बात का डर था, वो ये था कि अगर यूएस किसी पर टैरिफ लगाता है, यूएस किसी पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता है। सबसे पहले तो रेसिप्रोकल टैरिफ देखिए, इस तरीके से दोस्तों रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए, बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता है कि किस तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंसमेंट किया गया। किसी कंट्री पे 25% टैरिफ लगा रहे हैं, किसी कंट्री पे 30% टैरिफ लगा रहे हैं, किसी कंट्री पे 50% टैरिफ लगा रहे हैं। चलिए कह सकते हैं कि चाइना, हाँ, भले आप इंडिया कह लीजिए, आप कह लीजिए जापान, आप वियतनाम मान लीजिए, ठीक है। आपको पता है ऐसी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर इतना बड़ा जोक है दोस्तों ट्रम्प का टैरिफ कि आप समझिए एक ऐसे जगह पे दोस्तों टैरिफ लगाया गया है जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता है, वहाँ पर पेंगुइन्स रहते हैं। जी हाँ, ये पेंगुइन्स वहाँ पर रहते हैं और उनके ऊपर दोस्तों जो टैरिफ है वो लगा दिया गया है। और आप समझिए ये एक अनहैबिटेड आइलैंड है नियर अंटार्कटिका, और ये ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की एक्सटर्नल टेरिटरीज के अंदर आता है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, कोई भी।
और इस कंट्री पे दोस्तों टैरिफ लगा दिया। मतलब अब पेंगुइन्स भी याद रखिएगा टैरिफ को चुकाते हुए नजर आएंगे। तब समझिए कि किस तरीके से दोस्तों टैरिफ को लगाया गया है। जो कंट्री मन में आई उस पर टैरिफ लगा दिया। और कैलकुलेशन तो देखिए, कैलकुलेशन ट्रेड डेफिसिट के हिसाब से लगाया गया है कि ट्रेड डेफिसिट इतना है, इसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं और जो भी वैल्यू आएगी वो उतना टैरिफ आपकी कंट्री पे लगा दिया जाएगा। अब ऐसा थोड़ी होता है। और अब होगा क्या, जैसे मैंने कहा सबसे बड़ा जो डर था, हुआ क्या हुआ ये है कि दोस्तों ट्रेड वॉर चालू हो गई है। कल चाइना ने अनाउंस कर दिया कि वो रिटेलिएट करेंगे, और रिटेलिएट किस तरीके से करेंगे, 34% टैरिफ अब वो यूएस एक्सपोर्ट्स पे लगा देंगे। और यही तो डर था कि क्या कंट्रीज रिटेलिएट करेगी, और चाइना ही अकेला नहीं है जो रिटेलिएट कर रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, ईयू ने भी कह दिया कि हम भी रिटेलिएट करेंगे, अगर आपने हम पे टैरिफ लगाया हम भी लगाएंगे। जापान कह रहा है कि हम भी अब देखेंगे कि किस तरीके से हमारे इंटरेस्ट को हम सेफगार्ड कर सके। वियतनाम ने दोस्तों कल कहा, इंपॉर्टेंट बात ये देखिए यहाँ पर, कि हम बिल्कुल टैरिफ को ज़ीरो कर देंगे। ऐसा दोस्तों यहाँ पर जो डील है वो करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कल अनाउंसमेंट किया कि वियतनाम ने कहा है कि वो अपने टैरिफ्स को ज़ीरो कर देगा, और कहा कि हमारी बातचीत हुई है जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम, और उन्होंने कहा है कि वो टैरिफ को ज़ीरो करने के ऊपर विचार कर रहे हैं और तैयार भी है। लेकिन अभी तक एग्रीमेंट रीच आउट नहीं हुआ है। अगर कल आप कह देते हैं कि देखिए वियतनाम ने ऐसा कहा है इसलिए मैं वियतनाम के ऊपर से टैरिफ लगा रहा हूँ, तो देखिए मार्केट को लगता है कि ठीक है, ये उन्होंने जो कहा है वो यही है कि जो कंट्रीज जैसे जैसे टैरिफ की बात करती जाएगी कि हम टैरिफ खत्म कर रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं, वैसे वैसे देखिए अमेरिका भी उनसे टैरिफ हटाता जाएगा। लेकिन वो अनाउंसमेंट नहीं हुई। अब ये बात ध्यान रखिए, अगर वो अनाउंसमेंट कल कर दी जाती तो मार्केट्स जो कल इतने गिरे हैं यूएस के, जहाँ पर आप कह सकते हैं एक ब्लड बात नहीं, पूरे खून देखिए स्ट्रीट पर देखने को मिल रहा है। और पूरे जब से देखिए वो डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रेसिडेंसी अपनी हासिल करी है तब से समझ सकते हैं देखिए यूएस मार्केट्स में सिर्फ एक चीज़ देखने को मिल रही है, और वो है गिरावट पे गिरावट और गिरावट। और अगर कल अनाउंसमेंट कर देता है दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प की हम अब वियतनाम से टैरिफ हटा रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखिए मार्केट्स को एक आशा जगती क्या, कि जैसे जैसे टैरिफ हटेगा वैसे वैसे दोस्तों यूएस भी टैरिफ हटाएगा, और वो जो ट्रेड वॉर की हम चिंता कर रहे हैं वो ट्रेड वॉर नहीं होगा। अब देखिए चाइना ने कह दिया कि वो 10 अप्रैल से टैरिफ लगाएंगे, अमेरिका ने कहा कि 9 अप्रैल से हमारा टैरिफ जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि देखिए आगे चल के कैसे कंट्रीज जो है वो यहाँ पर चेंजेस करती है टैरिफ को लेकर। और जिन चीज़ों से दोस्तों कह सकते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा था कि मैं इन चीज़ों से सबको बाहर करूँगा, महंगाई हटा दूंगा, वॉर बंद करवा दूंगा, ये मैं कर दूंगा, वो मैं कर दूंगा, कुछ भी होता हुआ दिख नहीं रहा है। महंगाई टैरिफ लगा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, इन्फ्लेशन तो नीचे आने वाला नहीं है, इन्फ्लेशन तो बढ़ता हुआ दिखेगा। जॉब्स की वो बात कर रहे थे कि जॉब्स हम बढ़ाएंगे, हमारे देश में जॉब्स प्रोड्यूस होगी। अब आप बताइए, अगर जो कंपनीज़ है, अगर टैरिफ ज़्यादा बढ़ जाएगा, कंपनीज़ को ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो जॉब्स बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। तीसरी बात उन्होंने कहा था कि मंदी नहीं आएगी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, रिसेशन का फिर से फियर हो चुका है। रिसेशन फियर ये आ रहा है कि ये फिर से जिस तरीके से कह सकते हैं चीज़ें आई है, जेपी मॉर्गन ने दोस्तों ये बताया कि 60% चांसेस है, कितने 60% चांसेस है कि दोस्तों यहाँ पर इस बार रिसेशन देखने को मिलेगा यूएस के अंदर। और अब देखिए यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी है, नो डाउट, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। अगर दोस्तों यूएस में रिसेशन आता हुआ दिखेगा तो दूसरी कंट्रीज़ की भी हालत अच्छी नहीं होगी। और ये बात ध्यान रखिएगा, कोविड सिचुएशन अलग थी। कोविड सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन थी जो आप कह सकते हैं कि देखिए किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन ये सिचुएशन जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो बनाई गई है। डोनाल्ड ट्रंप को जो लग रहा है कि हम टैरिफ लगाकर दूसरी कंट्रीज़ को दबा देंगे, ऐसा क्या होगा, क्या नहीं होने वाला है। दूसरी बात, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो लग रहा था कि अमेरिका को फ़ायदा होगा, ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर कह सकते हैं बुरी मार पड़ रही है तो वो अमेरिका को ही पड़ रही है। बिकॉज अमेरिका में जो कंपनीज़ हैं उन सबको लेकर इतनी अनसर्टिनिटीज़ है, बिजनेसेस नहीं सोच पा रहे कि हमको करना क्या है, कौन से प्राइस पे चीज़ों को लेना है, कितने प्राइस पे हमको चीज़ें पड़ेगी। आईटी कंपनीज अगर आप देखेंगे तो गाइडेंस नहीं दे पाएगी। ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो दोस्तों यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कारण हुई है। तो अब देखना दिलचस्प यही होगा कि देखिए आगे किस तरह से पॉलिसीज़ वो लेकर जाते हैं। बट हाँ, मार्केट्स की हालत ख़राब है, और मंडे को आप कह सकते हैं हमारे मार्केट्स भी चांसेस पूरे हैं कि तगड़ी गिरावट दिखाएगा। और कितनी गिरावट दिखाएगा ये देखने वाली बात है। और जो लोग सोच रहे थे कि भारत बच गया, भारत भी देखिए कोई खास बचा नहीं है, क्योंकि असर तो हम पर भी होगा, 25-26% टैरिफ तो हम पर भी लगा है। तो अब देखते होता क्या है। हाँ, ये बात सही है कि इंडिया जितना भी देखिए एक्सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हैवी डिपेंडेंट है, लेकिन उन कंट्रीज़ का अब सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हो रहा है जो बहुत डिपेंडेंट है। ये बात भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है।
अब लेट्स सी होता क्या है। जब तक देखिए यूएस मार्केट्स गिरेगा, ये सोचना बंद कर दीजिए कि हमारे बाजार अलग दिशा में जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक दोस्तों यूएस में एक तरीके से आप कह सकते हैं ठहराव नहीं आएगा, गिरावट रुकेगी नहीं, चीज़ें थोड़ी सी सेटल नहीं होगी, तब तक दोस्तों हमारे मार्केट्स भी इस प्रकार से ही गिरते हुए दिखेंगे, ये आप सोच के चलिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।